नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का आज स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.2। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अर्थात इसका जो भी प्रश्न दिया होगा उसका हम ग्राफ, सबसे पहले हम उसका समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद से उसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। एक प्रश्न मैं लिख कर रखा हूँ, इसको बनाते हैं बिना समय गंवाए। तो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 10 बच्चे भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से कितना 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोनों को मान लीजिए। माना कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x मान लीजिए, तथा लड़कियों की संख्या बराबर हो गया y, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, अब लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कह रहा है कि लड़का और लड़की मिला देंगे तो कितना हो जाएंगे, 10 विद्यार्थी हैं तो 10, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देते हैं तो विद्यार्थी कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, समीकरण 1 हो गया। देखिएगा पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए, अब क्या करना है कि बोल रहा है कि जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो आप यहाँ रख दीजिए x लड़के हैं और ये लड़की हुए। तो आप चाहें तो लड़का में 4 जोड़ दीजिए या लड़की में 4 घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लड़कों में 4 जोड़ रहा हूँ, तो y जो है बराबर हो जाएगा। अगर लड़का में 4 जोड़ देंगे तो लड़का और लड़की आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। मैं इसको लिख सकता हूँ y बराबर x प्लस 4। स्थान परिवर्तन कर दिया हूँ, y को बाएं तरफ लिख दिया, x प्लस 4 को दाएं तरफ लिख दिया। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, चलिए लिखेंगे। अब हम ये तो 2 समीकरण मिल गया। अब इसे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से आंकड़ा लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए, उसका अनुसार ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से आप समीकरण 1 को उतार दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। अब y बराबर हो जाएगा 10 माइनस x। ठीक है, और यहाँ एक मान सारणी बना दीजिए 3 खांदा का। ठीक है, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y। अब आप रख दीजिए यहाँ कुछ भी रख दीजिए, 2 3 4 5 कुछ रख दीजिए। लिखिएगा समीकरण में x बराबर, चलिए 3 रख देते हैं। 3 रखने पर आप कुछ भी रखिएगा इसमें से, वो संख्या पूर्ण संख्या ही आएगा। तो 3 रखिएगा, 3 माइनस करेंगे तो 7, 10 में से 3 गया तो 7, तो 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10 घटाव x के जगह कितना रखेंगे 3, तो 10 में से 3 गया 7, तो आप 3 रखे x का मान तो आपको मिल गया 7। चलिए इसका लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर, मैं 3 रखा था, 5 रख दीजिए। 5 रखने पर 4 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो मर्जी वो रखिए। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस, यहाँ 3 रखे थे, अब हम 5 रख रहे हैं, तो यहाँ x का मान 5 रख रहे हैं, तो ये 5 घटाएंगे तो y का मान भी 10 में से 5 गया 5, अर्थात 5 रखने पर 5 आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 उतार दीजिए,
y बराबर दिया हुआ है x प्लस 4। यहाँ पे एक 3 का मान सारणी बना लीजिए और यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ y। ठीक है, अब रख दीजिए, आप क्या रखिएगा, 0 रख दीजिए। 0 अब लिखिएगा कि समीकरण में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो गया 0 प्लस 4 बराबर 4। तो 0 रखने का क्या मिला, 4 मिला। देखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, आपका मर्जी है। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर हो गया, यहाँ 0 था तो यहाँ 2 रख दीजिए प्लस 4, 4 2 6, तो 2 रखने पर क्या मिला, 6 मिला। इस तरह हमारा ये आंकड़ा मिल गया। समीकरण 1 का ये वाला है और समीकरण 2 का ये है, और इसी के सहायता से हम ग्राफ खींचते हैं। चलिए, तो इन आंकड़ों से हम ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ये हमारा मूल बिंदु है। अब देखिए x बराबर 3 और y बराबर 7। सबसे पहले खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, बराबर बराबर काट लेना है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ हो गया 1 थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस में कोई संख्या नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। चलिए, अब x का मान 3 है तो x बराबर 3 लेना है, y में 7 लेना है। तो x देखिए इधर 3 है और y 7 इधर है। तो चलिए, y के साथ ये समानांतर चलेगा सीधा, और 3 है ना, तो 3 आप आ जाइए इसके समानांतर नीचे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिल रहा है आपको, ये 7 और x बराबर 3 और y बराबर 7 का ये लाइन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए x बराबर 5 और y बराबर 5, तो x का मान 5 देखिए यहाँ है और y 5 यहाँ है, तो यहाँ से चलिए सीधा स्ट्रेट और 5 यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट ए हो गया। तो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए, 2 पॉइंट मिल गया। अब इस लाइन से हम क्या करेंगे, एक रेखा सीधा रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये x प्लस वाई बराबर 10 का ग्राफ है। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाला, x बराबर कितना, 0, y बराबर 4। तो x बराबर 0 और y बराबर 4, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। x बराबर 2 और y बराबर 6, तो x बराबर 2 देखिए ये 2 है, आई 6 का लाइन है, एक पॉइंट ये है, याद रखिएगा। तो x बराबर 2 y बराबर 6, तो यहाँ से आएगा ऐसा, और यहाँ से आप चले आइए सीधे नीचे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये ऐसा, सॉरी ये 3 है, ऐसा एक लाइन कटेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो कटा हुआ है, तो देखिए ये जो दोनों रेखा काट रही है, ये 7 पर काट रही है और 3 पर काट रही है, अर्थात ये ग्राफ से देखिएगा तो लिखिएगा यहाँ x बराबर 3 और y बराबर 7। देख रहे हैं y का मान, y का ये ग्राफ, ये y का लाइन है, x का लाइन है, तो y पे देखिए किसके सामने है, 7 पर, और x पर कितना है, यहाँ से देखिए कहाँ आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब x हम क्या माने थे, माना था ना कि माना कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितना है, x है, x का मान कितना आया, 3 आया। तो लिखिएगा, इसलिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा
लड़कियों की संख्या बराबर ये हो गया 7। तो इस तरह हमारा लड़का और लड़की की संख्या निकल गया। इस तरह हमारा प्रश्न जो है एक का एक कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं एक का दूसरा प्रश्न। कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। लिखेंगे, माना कि आप एक एक मान लीजिए, माना कि एक पेंसिल, पहले पेंसिल है ना, पेंसिल मान लीजिए, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, चलिए अब पेंसिल कितना है, 5 है, तो 5 गुना हो जाएगा, तो 5 में x से गुणा कर देना, 5x हो जाएगा। और कॉलम कितना है, 7 है, और एक कॉलम का मूल्य कितना है, y रुपया, तो 7 गुना y 7y हो जाएगा। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार 5 गुणे x 5x और 7 गुणे y 7y, और दोनों को मिलकर 5 पेंसिल और 7 का मूल्य जो है 50 रुपया है। तो आप 50 कर दीजिए और समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, लिखिएगा पुनः। अब देख लीजिए, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 को पेंसिल को x माना है, तो ये हो जाएगा 7x और प्लस कॉलम कितना है 5 को, तो 5y, ये मिल रहा है कितना में, 46 रुपया में। देख लीजिए कितना रुपया है, 46 रुपया। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, आप लिखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, 50 से है। अब 7y बराबर रखिए, ये प्लस है, दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 5x। अब y का मान निकलिएगा तो 50 माइनस 5x बटा में, यहाँ गुणा है तो भाग लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान सारणी बना दीजिए 3 खंडा का, यहाँ देख दीजिए x या y। अब ऐसा मान रखना है आपको कि पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अगर एक रखेंगे तो 5 एकम 5 45, 50 में से 5 जाएगा 45, नहीं कटेगा। 2 रखिए तभी नहीं कटेगा, 3 रखिए, तो 3 अगर रखते हैं आप, यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि लिखिएगा समीकरण में x बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 गुणे 3 अब बटा में 7। ठीक है, चलिए आगे। अब ये हो जाएगा y बराबर, देखिए 50 और माइनस 5 दिए 15। ठीक है, बटा में 7, तो 50 में से 15 गया 35 और बटा में 7, 7 का 7, 7 5 35, 5000। ठीक है, अब क्या किया जाए, अगर हम 3 रख दिए हैं, अगर 4 रखते हैं तो देख लीजिए ना, है 5 का 20, तो नहीं कटेगा। अगर 6 रखते हैं, 6 से तो 42 नहीं होगा, 7 रखते हैं तभी नहीं होगा, तो 8 हो गया तभी नहीं होगा, तो 9 9 5 45 नहीं होगा, 10 रख दीजिए, सीधा रखिए 10। तो लिखिएगा आप पुनः समीकरण में x बराबर 10 रखने पर, मैं कितना रख रहा हूँ 10 रखने पर, तो ये y बराबर हो गया, देखिए यहाँ पे 50 के 50 रहेगा, घटाव है तो घटाव, और 5 है तो 5 गुणे x का जगह कितना हो गया 10 बटा में 7। तो देख सकिए 10 पचे 50 तो 50 यह है, 10 पचे 50 बटा में 7, तो 50 में से 50 गया 0 और बटा 7, तो ऊपर 0 तो सब 0, अर्थात आप 10 रखे थे तो आपको क्या मिला 0। ये तो हो गया समीकरण 1। अब दूसरा देखते हैं, इसे बनाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 उतारिए, कितना है 7x प्लस 5y बराबर 46।
तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x और y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x अब बाटा में 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक मान सारणी यहाँ भी बना लीजिए, इसके लिए भी यहाँ x लिख दीजिए, वहाँ y लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा कि समीकरण में x बराबर क्या रखें, 0 रखने पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 रखेंगे तो 46 जो है 5 से नहीं कटता है, 1 रखेंगे तभी कोई फायदा नहीं है, 3 रखते हैं, 7 तरीका 21 3 रखते हैं। तो लिखिएगा समीकरण में x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए y बराबर हो जाएगा, आप कितना रख रहे हैं 3, 46 माइनस 7 गुणे 3 अब बाटा में रख दीजिए, कितना 5 है ना, तो 5 रख दीजिए। तो ये हो गया 46 माइनस 7 तरीका 21 अब बाटा में 5, घटाइएगा तो 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 25 अब बाटा 5, 5 25 कितना हो गया 5 हो गया, 3 रखे थे तो 5 मिला। ठीक है, अब आप लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर, आप क्या कीजिए माइनस रख दीजिए, -2, तो -2 रखिएगा तो 7 में 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 को 46 को ये जो है 5 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 और 46 जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0 और 4 5 60 हो जाएगा, 60 जो है 5 से कट जाता है। ठीक है, चलिए लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो आप रखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 46 माइनस 7 गुणे -2 अब बाटा में 5। ठीक है, तो 46 के 46 अब माइनस गुणे माइनस प्लस होता है और 7 दूनी 14 अब बाटा 5 जोड़िएगा तो 6 4 10 4 1 5 हर सिलवाए को 6 अब बाटा 5 कटा दिए 12 पचे 60 कितना आ गया 12। क्या रखे थे -2 रखे थे, तो -2 रखे थे आया कितना 12। तो ये जो है हमारा 2 आंकड़ा मिल गया। अब हम लोग ग्राफ इसका खींचेंगे, चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा y का लाइन है और ये हमारा x का लाइन है। चलिए ये हमारा मूल बिंदु है, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। ठीक है, चलिए आंकड़ा देख लीजिए 10 तक है नहीं 12 तक, तो 12 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बढ़ाइए इसको 12 और 13। ठीक है, y का मान कहाँ तक जा रहा है 12 तक जा रहा है ना, चलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। ठीक है, चलिए और यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -4, इसका ज़्यादा जरूरत नहीं है माइनस का, इसके लिए छोड़िए इसको, ये जरूरत का चीज़ है -1 -2 -3 -4 छोड़िए। ठीक है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जितना तक तो 12 तक लिखें तो 12 तक लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए ये एक्स है, एक डैश है, वाई है और ये वाई डैश है। ग्राफ खींचते हैं, देखिए एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है, एक्स का ये लाइन है यहाँ 3 है और 5 है, तो 5 यहाँ है। देखिए दोनों मिलेंगे कब, तो ये सीधा चलेगा ऐसा और 3 इधर से आएगा ऐसा, देख रहा है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये 3 और 5 का, 3 और 5 का एक पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए कितना है 10 और 0, तो एक्स का मान 10 और वाई का मान 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
कैसे ग्राफ खींचे हैं, अगर फ्री हैंड खींचते हैं तो ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है। फ्री हैंड खींचना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। अब चलिए नीचे वाला का, ये जो ग्राफ है आप चाहें तो इसका समीकरण लिख सकते हैं। कितना है, 5x प्लस 7y बराबर 50 का ये ग्राफ है, ठीक है। अब दूसरा देखिए 3 और 5 है, तो x बराबर 3 और y बराबर 5, ये तो पॉइंट यही है, यहीं पर रहेगा, ठीक है। और दूसरा है x बराबर -2, तो -2 देखिए यहाँ है, और y बराबर 12, देख लीजिए y बराबर 12, तो ये y बराबर 12 इधर चलेगा और यहाँ से -2 वाला लाइन अब देख रहे हैं ना, यहाँ आएगा, अर्थात एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट कहाँ था, 3 और 5 ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर इसको ग्राफ खींचा जाए ऐसा, देख रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ ग्राफ खींचा जाएगा तो ये ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो देखिए जो दोनों कट रहा है, दोनों जो रेखा कट रही है 3 और 5 पे, x के मान 3 और y के मान 5, तो इस ग्राफ से आपको मिलता है, तो लिखिएगा यहाँ x बराबर 3 है और y बराबर 5 है, यही ना मिला। x का मान कितना है, 3 पे कट रहा है, y का मान 5 पे कट रहा है, तो x हम क्या माना है, पेंसिल, और y क्या माना है, कॉलम। लिखिएगा इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, ये आपका क्या है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 1 का 1 और 2 कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2, कहता है कि अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। 2-3 बातें हैं इसमें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है, ठीक है। तो 2-3 इसमें फॉर्मूला होता है, उसको थोड़ा सा लिखते हैं। अगर मान के लिए दो, मैं एक समीकरण युग्म लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। और लिखूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ऐसा एक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा समीकरण हमने लिख दिया, 2 समीकरण है। और इसमें होता है 1 नंबर पहला कंडीशन कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, अद्वितीय होगा तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। पर इसको थोड़ा सा लिखूं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे, अर्थात इसका दोनों जो रेखाएं होंगी, दोनों को जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, कटेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा में, ठीक है, दूसरा है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो समीकरण का अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तथा रेखाएं समपाती होंगी,
संपाती होंगे, संपाती ऐसे लिख दीजिए, संपाती होंगे। ठीक है, तो पहला में अगर a1/2 बराबर नहीं b1/b2 तो ये जो है प्रतिच्छेदी होंगी। अगर सभी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण का अनेक हल होगा और जो रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होंगी। तो ये तीन चीजें हैं, आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, पहला है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा और रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। दूसरी स्थिति में है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण का अनेक हल होगा और जो रेखाएं होंगी संपाती। संपाती का मतलब हो गया, मान चलो कि एक रेखा के सभी बिंदु है दूसरी रेखा के सभी बिंदुओं पर मिले तो इसको बोलते हैं संपाती। ठीक है, जैसे एक ब्लेड के ऊपर अगर दूसरा ब्लेड ढक देते हैं तो पहला ब्लेड ढक जाता है, तो वैसे स्थिति को बोलते हैं संपाती। ठीक है, और तीसरा है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 का तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इसको बनाना ही नहीं है, जैसे खाली चेक कर लेना है कि इसका जो है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, उसका कोई हल नहीं होगा। जो रेखाएं होंगी क्या हो जाएगी, समानांतर, क्योंकि अब देखिए दो रेखा है आपस में समानांतर है तो दोनों एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं, मान लीजिए एक्स की लाइन है, ये वाई की लाइन है, दोनों रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, जैसे प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेद करने के लिए एक से और वाई कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, काटना चाहिए। तो जब दोनों रेखाएं समांतर रहेगी तो कभी भी नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह का ये हम फॉर्मूला है, एक तरफ फॉर्मूला समझिए, इसको क्या करना है, याद करना है, एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और पहला प्रश्न हम इसका बनाते हैं। देखिए पहला है दूसरा का पहला, इसको मिटाता हूँ। चलिए दिया हुआ है 2 का पहला 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। देख लीजिएगा सेम है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो ऐसा ही लिखना है। यहाँ से हम लिखेंगे हल, और a1 बराबर हो जाएगा, देखिए 5, b1 बराबर हो जाएगा, चिन्ह भी लिखना है -4, और c1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, a2 बराबर हो जाएगा a2 बराबर 7, b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा -9। अब आपको लिखना है पहला बटा a1/a2 लिखना है, तो कितना है, 5 ऊपर है तो 5/7 अब बराबर दूसरा कितना है, -4/6। अब देख लीजिए दो ही चीजों को मिला लीजिए, दोनों आपस में बराबर है, ये है 5/7, आई है -4/6, दोनों आपस में बराबर है, ये तो चिन्ह ही अलग अलग है तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो नहीं है तो काट देंगे, बराबर देकर क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, अब लिखिए, अब ये 5 जो है क्या है, a1 है, तो लिखिएगा a1 बटा आई क्या है 7, a2 है तो a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2 का। अब देखिए ऐसी स्थिति में देखिएगा ये दिया हुआ है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, समीकरण का जो है अद्वितीय होगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, तब पूछ रहा है कि तुलना कीजिए, कहता कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं कि समबाती है। तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिखिएगा कि
कि ए समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहला क्या है? पहला प्रतिच्छेद करती है। अब इसका हम लोग दूसरा बनाते हैं। 2 का दूसरा दिया हुआ है, आप डालिए हल। दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12। a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। लिखिए 9/18 बराबर 3/6 और बराबर 12/24। कटाइएगा तो सब आपस में बराबर है। देखिए 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 का 12, 12 दूनी 24। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी आपस में बराबर हो गया। तो लिखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों रेखाएं समांतर है तो क्या हो जाएंगी? रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती हो जाएगी। तो लिखिएगा कि ये रेखाएं देखिए तीनों बराबर है ना, तो समपाती हो जाएंगे। समपाती, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है। आप लिखिए a1 बराबर 6, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। a2 बराबर 2, c2 बराबर b2 है ना, b2 बराबर माइनस, देखिए y का गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे, और c2 अचल पद है 9। ठीक है। अब लिखिए 3/2 बराबर -3/-1 और बराबर 10/9। तो ये बराबर नहीं है तो इसे काट दीजिए। माइनस से माइनस कट गया, सॉरी 6 ना है जी, यहाँ 6 है। अब कटा दिए 2 का 2 और 2 3 6। अब देखिए 3/1 बराबर 3/1, अब बराबर नहीं है 10/9। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, जो यहाँ लिखा है ना इसका मान लिख दीजिए। 3 किसका है? a1 है, तो a1/a2 अब बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 का। देख लीजिए तो 3 नंबर फॉर्मूला चलता है। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। तो ये पूछ रहा है, बताइए कि क्या है? समांतर है ना, तो लिख दीजिएगा कि ए रेखाएं समांतर होंगे। इस तरह ये तीनों का हो गया, जांच हो गया। ठीक है। तो ये दूसरा का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न 3। पाता के अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब थोड़ा सा बात करते हैं संगत और असंगत का। तो संगत उसको बोलते हैं जिसका हल है, चाहे वो हल अद्वितीय हो चाहे अनेक हल हो। तो इसमें आपको जोड़ देना है इसमें कि इनके हल संगत है। देखिएगा इनके
इनके हल संगत है, ठीक है। और ये भी हो जाएगा संगत, ये भी क्या हो जाएंगे, संगत हो जाएगा। जिसका हल होगा वो हो जाएगा संगत, ठीक है। तो जिसका हल होगा वो है संगत, और ये भी जो हल है इसका भी हल है, तो ये हो जाएगा आपका संगत, ठीक है। और जिसका हल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है, तो ये हो जाएंगे असंगत। समझ में आया? जिसका हल होगा वो संगत और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न सेम बनेगा जैसे बना रहे थे, बस आपको सिर्फ ये बात देखना है, जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है 3 नंबर का पहला दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है। इसका दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 5, ठीक है। a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर 7। लिखिए 3/, ऊपर देखिए ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो 3/2 अब बराबर 2/, देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो दो ही चीज बराबर नहीं है तो काट दीजिए। अब देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/, तो समीकरण का हल अद्वितीय होगा। तो लिखिएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो समीकरण का हल लीजिएगा संगत है। संगत है अर्थात इसका हल होगा, ठीक है। इसका दूसरा देख लीजिए। इसका दूसरा दिया हुआ है हल 2x माइनस 3y बराबर 8। इसका दूसरा पार्ट दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखिए लिखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, देख लीजिए y का गुणांक है, और c1 कितना है 8 है। a2 बराबर देख लीजिए 4 है, b2 बराबर कितना है -6 है, और c2 बराबर है देखिए कितना 9। अब बटा में लिखिए 2/4 बराबर -3/-6 और बराबर 8/9 बराबर नहीं है, तो काट दीजिए, क्योंकि 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 है, तो 1/2 आएगा नहीं, देखिए आएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट गया, तो आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ, तो देख लीजिए देखिए 1/2 है, ये कितना हो जाएगा a1/a2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2। देख लीजिए, तो फॉर्मूला में लिखवाया हूँ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये जो रेखाएं हो जाएंगी क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएंगी। तो लिख लीजिएगा कि ये रेखाएं, लिख दीजिएगा, चाहे लिख दीजिएगा समीकरण का हल असंगत है, नहीं रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, वही लिख दीजिए, जैसा दिया है कि रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, ठीक है, असंगत है। इसको भी ऐसा ही लिख दीजिए जैसा लिखा है कि रैखिक
समीकरण का युग्म, ये तो बराबर है ना, तो ये हल है, तो ये संगत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। 3 नंबर देखते हैं। 3 का तीसरा दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। सबसे पहले बाटा खत्म करते हैं। देखिए 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, और 6 में सबसे गुणा कर दीजिएगा ना, तो ये का बाटा का खत्म हो जाएगा, बाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ 6 गुणे 3/2। ठीक है, मैं सभी पदों में 6 से गुणा कर रहा हूँ, प्लस 6 गुणे 5 सॉरी यहाँ x लिखेंगे ना, यहाँ x है 6 गुणे 5/3y बराबर 7 गुणे 6। ठीक है, अब देख घटा दिए, तो 2 का 2, 2 3 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 3 3 9x अब प्लस 5 दूनी 10y बराबर 7 6 42। ठीक है, चलिए ये तो पहला हो गया। पहला जो बाटा में था अभी सीधा हो गया, बाटा बना ही है। इसका दिया हुआ है दूसरा तथा इसका दूसरा पार्ट लिख लीजिए। दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, चलिए लिखिएगा a1 बराबर 9, b1 बराबर 10 और c1 बराबर 42। a2 बराबर लिखिएगा 9, b2 बराबर लिखिएगा माइनस 10 और c2 बराबर लिख दिएगा 14। ठीक है, अब लिखिए 9/9 बराबर 10/-10। अब दो ही का आप तुलना कीजिए, ये तो 9/9 हो जाएगा एक, लेकिन 10/, -1 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा a1 बटा बराबर नहीं है, नहीं तो काट दीजिए a1/a2 अब बराबर नहीं है b1/b2। अगर ऐसा नहीं है देख लीजिए a1/a2 बराबर नहीं, तो क्या है, इसका हल होगा। जब हल होगा अर्थात ये क्या है, संगत है। ठीक है, तो लिखिएगा कि रैखिक समीकरण रैखिक 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 किस तरह से लिखेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। संगत है अर्थात इसका हल होगा। ठीक है, संगत है। देखते हैं 4 दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 और दिया हुआ है -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, अब चलिए तो ये हो जाएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 11, a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -22। ठीक है, अब चलिए देखिए 5/-10 बराबर -3/6 और बराबर 11/-22। कटा दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 3 का 3, 3 दूनी 6, 11 के 11, 11 दूनी 22। तो ये हो गया -1/2 बराबर, ये भी कीजिएगा तो -1/2, क्योंकि नीचे माइनस हर में माइनस नहीं रहता है, तो माइनस से नीचे और ऊपर दोनों पूरा कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है और ये होगा -1/2। तो सभी बराबर हो गया। तो जब सभी बराबर हो गया तो देखिए जब सभी बराबर होता है तो अनेक हल होंगे, और जब हल होगा तो उसको क्या बोलते हैं, संगत। तो लिखिएगा कि रैखिक, लिखिएगा रैखिक समीकरण के युग है, रैखिक समीकरण के युग्म लिख दीजिएगा संगत
है। ठीक है, 5 नंबर दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इसको कर लीजिए, 3 से गुणा कर दिए सभी में, तो 3 × 4/3x मैं 3 गुना कर रहा हूँ सबको, प्लस 3 × 2y बराबर 3 × 8। इसको भी 3 गुना कर दिया, इसको भी 3 गुना, इसको भी 3 गुना। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो 4x प्लस 3 दूनी 6y अब 8 3 24 तथा इसका दूसरा पार्ट ले लीजिए। इसका दूसरा पार्ट है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, अब देख लीजिए, a1 बराबर 4, b1 बराबर 6 और c1 बराबर 24, a2 बराबर हो गया 2, b2 बराबर हो गया 3 और c2 बराबर हो गया 12। ठीक है, बटा में लिखिए 4/2 बराबर 6/3 और बराबर 24/12 कटा दीजिए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 मरतबा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2/1, 2/1 बराबर 2/1। ठीक है, तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा, समत हो जाएगा। लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म समत है। लिखिएगा रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। जिसका हल होगा वो संगत है, जिसका हल नहीं होगा वो असंगत है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 3 के क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। चलिए 4 का 1 देखते हैं। सबसे कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अब एक बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ उसी का हम लोग खींचेंगे जिसका केवल एक हल होगा, जिसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, बाकी किसी का भी ग्राफ जिसका हल नहीं उसका ग्राफ होगा नहीं, और जिसका अनेक हल है उसको भी हम ग्राफ नहीं खींचेंगे। तो हम ग्राफ इसका खींचेंगे जिसका केवल एक हल होगा, अर्थात जिसका हल अद्वितीय होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा संगत है, अर्थात किसका हल है और किसका हल नहीं है। जिसका हल है उसमें भी देखते हैं कौन जो है हल, जिसका कौन है जिसका हल अद्वितीय है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, जिसका ग्राफ खींचने लायक होगा हम लोग खींचेंगे। दिया हुआ है पहला में x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और दूसरा दिया है इसका 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ लिखिएगा a1 बराबर 1। देखिए x का गुणा क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। उसी तरह b1 बराबर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि y का गुणा कुछ नहीं तो क्या हो, 1 हो जाएगा। और c1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, बटा में लिखिए इसको, यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 5/10 कटा दीजिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, अब लिखिएगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देख रहे हैं ये कौन सा है, ये 2 नंबर का है। ठीक है, तो समीकरण का हल कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है। तो लिख दिएगा, तो समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। संगत है अर्थात इसका हल होगा। ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा देखते हैं। देखिए दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 8 और दिया है इसका 3x माइनस 3y
बराबर 16। ठीक है, चलिए अब देखिए a1 बराबर एक एक्स का गुणा कुछ है तो 1 है, b1 y का गुणा कुछ है तो -1 हो गया और c1 का हो जाएगा 8। ठीक है, a2 का मान देखिए x का गुणा कितना 3 है तो 3 लिख दीजिए, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/3 बराबर यहाँ देखिए -1/-3 बराबर 8/16 कटा दीजिए, 8 का 8 8 दूनी 16 माइनस से माइनस कट गया तो 1/3 और देखिए बराबर नहीं है तो नहीं है बराबर तो काट दीजिए, बराबर देखो काट दीजिए 1/2। अब आपको क्या करना है लिखना है यहाँ इसका लिखिएगा a1/a2 देखिए a1 का मान है a2 का मान है a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2 देख लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और ये क्या होगा असंगत होगा, क्या हो जाएगा तो लिख दीजिएगा तो समीकरण का युग्म लिखिएगा समीकरण का युग्म असंगत है तो इस तरह 2 नंबर भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं नंबर 3 दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट दिया है 4x - 2y - 4 = 0। चलिए ये हो गया समीकरण 2x + y। ठीक, अब हम लिखेंगे a1 बराबर यहाँ देखिए x का गुणा कितना है 2 है, b1 बराबर y का गुणा कुछ नहीं है तो 1 है और c1 बराबर कितना है -6। ठीक है, a2 का मान हो जाएगा देख लीजिए 4, b2 का मान हो जाएगा -2 और c2 का मान हो गया -4। ठीक है, अब देखिए अब आप लिखिए 2/4 बराबर 1/-2। अब देखिएगा दोनों ही बराबर नहीं है आपस में तो बाकी का छोड़िए, 2 कम 2 नहीं, हाँ 2 दूनी 4 तो 1/2 बराबर नहीं है 1/-2 दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये प्लस में माइनस में है तो लिखिएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है तो लिखिएगा कि समीकरणों के क्या लिखिएगा समीकरणों के युग्म क्या है संगत है। ठीक है, अब देखो इसका केवल एक हल है क्योंकि देख लीजिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 समीकरण का हल जो क्या है अद्वितीय है तो अद्वितीय है तो इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे इसका, उसके बाद समीकरण 2 को लेंगे तो इसको मैं मिटाता हूँ फिर बनाता हूँ। चलिए इसको हल करते हैं, दिया हुआ है 2x + y - 6 बराबर 0। अब y बराबर हो जाएगा, y को इधर रखिए बाकी दोनों को लेकर उधर जाइए तो 6 जो है माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर का दाहिने तरफ और जो प्लस है माइनस हो जाएगा -2x और यहाँ एक बना दीजिए 3 खानदार का है आप डब्बा बना दीजिए। ठीक है, यहाँ x और y अब लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रख दीजिए, 0 रखने पर तो 0 रखिएगा तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2 गुणे x का मान क्या रख रहे हैं 0 तो 6 - 0 बराबर 0 तो यहाँ कितना हो गया सॉरी 6 ना हो जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर कुछ भी रख दीजिए 1 रखिए 2 रखिए कुछ भी रखिएगा तो आ जाएगा तो समीकरण में x बराबर 2 रख दीजिए, 2 रखने पर
तो y बराबर हो गया 6 माइनस 2 गुणे 2, तो 6 घटाओ 4, अच्छा बस 2 के 2, तो हम मैंने 2 रखा तो 2 मिला। ठीक है, अब ये समीकरण ये हो गया। और दूसरा समीकरण इसका था 4x 4x पुनः 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो 2y को रहने दीजिए, बाकी को उधर लेके जाइए। तो माइनस 2y इधर रखना दीजिए, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x माइनस है तो प्लस 4, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 2y माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2x 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो y बराबर हो गया 2x माइनस 2। ठीक है, सही है, एक बार मिला लेते हैं। ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस है, जो माइनस था तो उधर दाहिने तरफ गया प्लस हो गया, माइनस कॉमन लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 निकाल दिए तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया, वैसे ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ मान सारणी बना लीजिए 3 खंधा का, यहाँ x लिख दीजिए, y लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखिएगा, आप रख दीजिए 0, कुछ भी रखे कोई समस्या नहीं है। लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, तो रख दीजिए। तो y बराबर क्या आपको मिलेगा, y बराबर मिलेगा 2 गुणे 0 माइनस 2, तो 2 में 0 से गुणा 0 और माइनस 2, इसका मान हो जाएगा माइनस 2, तो 0 रखा तो माइनस 2 रखा, माइनस 2 मिला, लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर कुछ भी रख दीजिए, 0 रखा था ना, 2 रख दीजिए, x बराबर 2 रखने पर, तो ये y बराबर हो गया 2 गुणे, यहाँ 0 रखे थे, यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 2, तो 2 दूने 4, 4 में से 2 गया 2, तो हम यहाँ रखे थे 2, तो मिल गया 2। ठीक है, अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, यहाँ जगह है, बन जाएगा ग्राफ, ये y का लाइन है, ये x का लाइन है। ठीक है, चलिए ये हमारा मूल बिंदु है 0, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ हो गया -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया -4, यहाँ -5 -6। ठीक है, अब देखिए, अब पहला ये जो है समीकरण x बराबर 0 और y बराबर 6, x का मान 0 है और y का मान कितना है 6 है, तो अब चलिए 6 पे, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। ठीक है, और x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो x का मान यहाँ देखिए, x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश हम जानते हैं पहले से, तो x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो x का मान 2 यहाँ है, y का मान 2 यहाँ है, तो यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से ये चलेगा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर आप मिलाते हैं इसको, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये हो गया ऐसा। ठीक है, और अब इसके बारे में देखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर -2, तो x बराबर 0 और y का मान -2, तो यहाँ ले लीजिए, और x बराबर 2 y बराबर भी 2, तो x का मान 2 और y का भी मान 2, तो देख रहा है ना, तो 2 2 का एक ये हो गया, तो एक पॉइंट ही एक पॉइंट ही, तो आप इसको ऐसे मिलाइएगा जो ऐसा है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जो कि ऐसा ही कटेगा। अब देखिए जो कट रहा है, तो x का मान 2 कट रहा है, x के मान 2 और y का मान भी 2। अब यहाँ लिखना है, यहाँ x का मान देख लीजिए, x का मान कट रहा है 2 पे और y का भी मान 2 पर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न 5, कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाग है,
आयताकार बाग है। अब मान लीजिए कि लंबाई हो गया x मीटर और चौड़ाई हो गया y मीटर। ठीक है, अब x y का मान निकालना है, वाक्य दिया है तो लिखेंगे कि माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, इसलिए लिखिएगा प्रश्नानुसार। ठीक है, एक बगल x लिख दी, एक बगल y। अब देखिए तुलना करते हैं। कहता है कि आयताकार बाग की लंबाई, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई कितना है y है, और y से चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब y से 4 ये अधिक है, तो y में भी अगर 4 जोड़ दिया जाए दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए, इसको इधर लाइए, x और y इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब दिया है अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है, लिखिएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, 36 मीटर। अच्छा, आयत का परिमाप होता है, याद होगा आपको 2 × L+B। ठीक है, होता है ना, तो इसका आधा अर्ध परिमाप का मतलब उसमें 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, ये अर्ध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × L+B बराबर बटा में 2 बराबर 36। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो हो गया L+B बराबर 36। अब देखिए लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना है, y है, अर्थात x + y बराबर हो गया 36। समीकरण 2। अब देखिए हम लोग इसको बनाने का बहुत सा तरीका है, x का मान इसमें रख देंगे तभी आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तभी आ जाएगा, तो बहुत सा तरीका है। जैसे हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, तो बहुत सारे विधियां हैं इसको बनाने का, तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूँ, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये y माइनस, या माइनस है यहाँ प्लस है, जैसे जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x - y बराबर 4 और x + y बराबर 36। जोड़ दीजिए तो माइनस प्लस कट गया, एगो x, इसको मत काटिए, तो एगो x 2 गो x बराबर 36 गो 4 गो 40 गो। ठीक है, तो x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए भाग लग जाएगा 2 से, तो 40/2 कट जाएगा तो हो जाएगा 20। x का मान क्या आ गया, 20। ठीक है, अब देखिए x का मान 20 हो गया। अब देखिए किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिएगा समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 देख लीजिए, x + y बराबर 36 है, तो x + y बराबर 36 और x का मान 20 है, तो आप x की जगह 20 रख दीजिए और प्लस y बराबर 36, तो y बराबर हो जाएगा, प्लस से उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 36 से घटाओ 20, तो y का मान हो गया 16। ठीक है, अब x क्या है, लंबाई है, इसलिए लिखिएगा आयताकार बाग की लंबाई बराबर कितना, लंबाई कितना है, 120 है ना, 20 मीटर, लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई
तथा चौड़ाई बराबर y है ना, तो कितना है 16 मीटर हो गया। 16 दोनों का अंतर कितना है 4 मीटर का, 4 मीटर का अंतर है ना। देखिए 16 है और 4 ये 20 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं 6 नंबर। कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो एक समीकरण दिया है और एक समीकरण हमको लिखना है। ऐसा समीकरण लिखना है जो प्रतिच्छेद करती हो। आपको बताया था कि प्रतिच्छेद कब करेगा, जो a1 बटा a2 अब बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो क्या होंगे, तो प्रतिच्छेदी होंगे। क्या होंगे, प्रतिच्छेदी, अर्थात केवल एक हल होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको पलट दीजिए। तो लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा कि दूसरा रैखिक समीकरण जो हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा, इसको पलट जगह बदल रहा हूँ। 2 की जगह पर 3 लिख रहा हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 8 की जगह कुछ भी 10 लिख रहा हूँ। इससे कुछ मतलब नहीं है, बराबर 0। जब इसको लिख देंगे और बटा में लिखिएगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये 2/3 जैसे आप लिखिए, आप यहाँ लिख दीजिएगा दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और दूसरा रैखिक समीकरण में लिख रहा हूँ 3x प्लस 2y बराबर माइनस 10 बराबर 0 अपने मन से। अब देख लीजिए 2/3 आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब इसका मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 2/3 बराबर 3/2 बराबर है, तो नहीं है, तो भी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो क्या हो गया कि ये प्रतिच्छेदी हो गई। तो लिखिएगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, चाहे प्रतिच्छेदी है, कोई बात है। ठीक है, अब दूसरा इसका दूसरा पार्ट दिया है। दूसरा पार्ट दिया है क्या चीज, समांतर हो। दूसरा क्या दिया है, समांतर हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर कब होगा, जब पहला और दूसरा बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो आप इसी को लिखिए, तो इसका दूसरा समय लिख दीजिएगा, समीकरण दूसरा रैखिक समीकरण सीधा मैं लिख रहा हूँ, दूसरा रैखिक समीकरण मैं सीधा समीकरण लिख रहा हूँ, इसलिए कि ये देखिए बराबर लिख देंगे, जैसा है वैसा लिखिए। 2x का 2x प्लस 3y का 3y और माइनस में आप कुछ भी लिख दीजिए, 10 है तो मैं 12 लिख रहा हूँ, बराबर में 0। अब देखिए पहला बराबर है, दूसरा बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, दूसरा रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, C1 बराबर नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो जाएंगे। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर का होता है कि संपाती रेखा है, संपाती रेखाएं हो। अब संपाती रेखा का मतलब हो गया कि तीनों बराबर होना चाहिए। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों होना चाहिए। ठीक है, संपाती कब होगा, जब तीनों आपस में बराबर हो गया। तो मैं जैसा है वैसा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2x प्लस 3y दिया है, ये दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। मैं दूसरा लिख रहा हूँ, दूसरा रैखिक समीकरण में अपने मन से लिख रहा हूँ, रैखिक समीकरण में अपने मन से डबल कर दीजिए सबका।
आप चाहें तो डबल कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, लेकिन मैं इसको डबल कर रहा हूँ। तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y 8 दूनी 16 बराबर 0। अगर बाटा में लिखिएगा तो 1/2 1/2 1/2 8 का 8 8 दूनी 16, तो तीनों बराबर हो गया, तो क्या हो गया, संपाती हो गए। इस तरह हमारा 6 नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न 7। कहता है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसका ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। जो त्रिभुज आएगा उसको क्या करना है, छायांकित करना है। तो इसमें 3 4 काम है। सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, फिर बात करते हैं। तो पहला समीकरण लिखिएगा, दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा, माइनस वाई को इधर रखिए, बाकी को उधर भेजते हैं। ठीक है, मैं इधर से बनाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जगह हो जाएगा तो इसी में ग्राफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। माइनस वाई को रहने दीजिए, अब बराबर इधर करते हैं, दाहिने तरफ जाएगा तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, सही है, x गया तो माइनस, ये भी गया तो माइनस। ठीक है, तो माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर हो गया x प्लस 1। अब यहाँ क्या कीजिए, आप इसको ऐसा एक मान सारणी लिख लीजिए, 3 डब्बा वाला, यहाँ x लिख दीजिए, वहाँ y लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रख दीजिए, 0 रखने पर तो y बराबर हो गया, x के जगह पर मैं क्या रख रहा हूँ, 0, तो यहाँ 0 हो गया और प्लस 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पुनः समीकरण में x बराबर कुछ भी रख दीजिए, 2 रख दीजिए, चाहे 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 1 रखने पर 0 रखे थे ना, तो 1 रख दीजिए। तो y बराबर हो गया, यहाँ 0 रखे थे तो यहाँ 1 और प्लस 1, तो 1 1 2, सही चल रहा है। ठीक है, यहाँ 1 रखे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 रखे तो क्या मिला, 2 मिला। ठीक है ठीक है, अब चलिए दूसरा समीकरण लेते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब 2y को इधर रखिए, बाकी को उधर लेकर चलते हैं। तो 2y इधर हो गया बराबर 12 माइनस है, उधर जाएगा हो जाएगा 12 प्लस, आई प्लस है तो हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, y का जब मान निकालेंगे तो ये हो गया, सही चल रहा है, 2y इधर रह गया, ये प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस। ठीक है, और y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बाटा में 2। अब यहाँ एक मान सारणी बना दीजिए, 100y। ठीक है, अब 0 रख दीजिए, 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण में x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 0 बाटा में 2। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर 12 और 3 में 0 से गुणा कर 0 हो जाएगा, तो 12 माइनस 0 बटा 2। 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही, और 2 से घटाएंगे 2 का 2, 2 6 12, तो आपको 6 मिल गया। एक बार और अगर देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 12 में से 3 गया 9 और 2 तो 2 रख दीजिए, 3 दूनी 6 और 12 में 6 गया 6 और 2 से कट जाएगा 6। ठीक है, तो लिखिएगा पुनः समीकरण में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, अब देखिए तो y बराबर हो गया, y बराबर 12 माइनस 3 और x के जगह पर मैं कितना रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 3 गुणे 2 और बाटा में 2, तो 12 और माइनस 3 दूनी 6 और बाटा में 2। ठीक है तो 12 में 6 गया 6 और बाटा में 2, 2 का 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 3। ठीक है, तो ये हमारा 2 आंकड़ा मिल गया। ठीक है,
चलिए अब हम खींचते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा y का लाइन है, ये हमारा x का लाइन है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हमारा 4, ये हमारा 5, ये 6। इसको यहाँ चलेगा बाएं तरफ -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, ठीक है। आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, 6 तक जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। चलिए ग्राफ खींचते हैं। आप चाहें तो यहाँ दोनों को लिख सकते हैं। ये पहला है समीकरण का, कितना है 0, 1 और 1 और 2, ये x है, ये y है। इसका नीचे वाला समीकरण का ये है x है, y है। ये कितना है 0 और 6, 0, 6 और 2 और 3, ठीक है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो x का मान 0 तो y का मान 1, x का मान 0 तो y का मान 1, तो ये हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। और x का मान 1 और y का मान 2, तो x का मान 1 यहाँ आता है और y का मान 2 यहाँ आता है, अर्थात ये आपका 2 हो गया। x का मान 1 और y का मान 2, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये जो ग्राफ चलेगा आपका ऐसा चलेगा, ठीक है। अब इसका चलिए x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0, y बराबर 6, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 और y बराबर 3, तो देखिए ये आएगा इधर और ये आएगा इधर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया और ये 6 ऐसा आएगा, ठीक है। ये आएगा ऐसे 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है उनको मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब देखिए A का निर्देशांक जो है ये कहाँ कट रहा है, x कट रहा है कितना 2 पर और y कट रहा है 3 पर, तो ये हो गया निर्देशांक 2,3। B का देख लीजिए, B कट रहा है कितना, x का मान जो है -1 और y का मान 0, ठीक है। और C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 और y का मान 0, ठीक है। तो लिखेंगे कि A का निर्देशांक कितना हो गया 2,3 हो गया। B का निर्देशांक, अब B है ना, अब देखिए x का मान कितना है -1 है, तो -1,0, y का मान 0 हो गया। और C का निर्देशांक हो गया देखिए 4,0, 4,0, ठीक है। अब बोल रहा कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ज्ञात हो गया। अब उसके बाद कहता है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। अब ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज वाला पार्ट को क्या करना है, आपको छायांकित करना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज को क्या करेंगे हम, ये छायांकित बढ़िया से पेंसिल से छायांकित कर देंगे। इस तरह थोड़ा लंबा एक्सरसाइज था। इस तरह हमारा प्रश्न 1 से लेकर 7 तक खत्म होता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।